गुरु जी के चरणों में सबसे प्रणाम। वो जो जैसे मन भक्ति में लाके बार बार ये बाहर लगता है जैसे, मतलब जैसे ध्यान करने बैठते हैं तब भी जो काम हमारे उन कामों की तरफ मन भाग जाता है। तो ऐसा क्या करें, अभ्यास करें, कैसे क्या करें वो जो कि मन भगवान में लगे हो, ये चीज होता है। देखो मन जो है सुख का खोजी, मन सुख का खोजी है और मन हमारे निर्णय का गुलाम है। ये हम जानते नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि मन हमारा है और हमारे निर्णय का गुलाम है। गुलाम से तात्पर्य है कि मन बुद्धि एक ही है, लेकिन बुद्धि जैसा निर्णय कर लेती है मन वैसा ही करने लगता है। ये रहस्य हम नहीं जानते अपने ही, ये हमारे अंदर का विज्ञान है, हम नहीं जानते। तो बुद्धि ने संसार को सत्य मान लिया है, निर्णय कर लिया, बुद्धि स्थिर है आपकी कि जगत सत्य, विषयानंद सत्य है। बस अब जब बुद्धि ने निर्णय कर लिया तो मन हमेशा संसार का चिंतन करता है और विषय सुख ढूंढता रहता है। तो मन को ना लगाओ, मन की क्षमता नहीं, मन से पीछे है बुद्धि। यद्यपि तत्वता एक ही है, लेकिन बुद्धि माने ये हुआ कि पहले बुद्धि उससे श्रेष्ठ कही जाती, तो निर्णय तुमको करना पड़ेगा। ये बहुत मतलब आमूल परिवर्तन समझो। जैसे होता नहीं है कि कंप्यूटर में जैसा प्रोग्राम सेट हो गया वो वैसे संचालित होगा। अब कहीं तो ये कहीं चल रहा है तो प्रोग्राम में बदलना पड़ेगा, समझ गए, उसकी प्रोग्रामिंग बदल देनी पड़ेगी। इसी तरह ये मन संसार में ही जाएगा और विषयानंद ही खोजेगा, रोकने से ये व्यथित होगा। तुमको लड़ाई करनी पड़ रही है ऐसा लगेगा, जब तुम आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो ऐसा लगता है मैं अपने मन से लड़ रहा हूँ। वो जैसे छोटे बच्चे पकड़े हो कि नहीं जाना मत, और वो जबरदस्ती खींच रहा है मुझे जाना ही है, ऐसा ही संघर्ष 15-20 मिनट आधे घंटे ध्यान में होता है, नहीं होगा। जैसे बाहर बड़ा खेल हो रहा है तो बच्चे को माँ पकड़े जबरदस्ती जाना नहीं, और वो छटपटा रहा है कि नहीं बाहर जो है बड़ा नगाड़ा बज रहा हमें जाने जाना। तो ये जो खींचातानी है, अज्ञानियों का ध्यान ऐसे होता है। जो भी आधा घंटा बेचारे बैठते हैं किसी तरह भगवान काहे, वो धार्मिक जो धार्मिकता है वो कहती है कि नहीं भगवान भक्ति करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, बैठना चाहिए। तो अब ये ऊपर से है, अंदर का निर्णय जो गहरा निर्णय है जो मन में उतर चुका है वो ये है कि हमें, वो तो हम हमेशा कहा करते हैं कि मन जो है परमात्मा का खोजी यानी सुख सच्चिदानंद स्वरूप चाहता है, निश्चिंत होकर निर्भीक होकर सुख भोगना चाहता है। लेकिन बुद्धि ने निर्णय कर रखा कि संसार सत्य है, विषय सत्य है, विषयानंद सत्य है, तो फिर मन उसके बाद बनता है। तो मन तो जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो क्या करना है आपको, आपको ये निर्णय कर लेना है खूब अच्छे से कि ये संसार मिथ्या है, यह संसार झूठा है। जैसे स्वप्न में, स्वप्न के अंतर्गत मन विषय ढूंढता है, विषय भोगता है, लेकिन जाग जाने पर निर्णय बदल जाता है। तो मन कभी स्वप्न की सोचता है, क्यों? क्योंकि अब अंदर की वो बदल गई। बुद्धि निर्णय है कि बड़ा है, तो हृदय में कभी संशय नहीं आता। हाँ ये बात भी वो श्रद्धा ही है, तारे बड़े बड़े हैं और जबकि हम जुगनू के बराबर देखते हैं, जो अपना अंधकार भी नहीं मिटा पाते, करोड़ों तारे निकले फिर भी रात का अंधेरा नहीं जाता, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि नहीं ये तारे सूर्य से भी बड़े बड़े, और इस बात पे हमें कभी संशय
नहीं होता। निर्णय कर लिया हमने, बुद्धि हमारी मान चुकी है कि विज्ञान में जो बातें लिखी हैं वो सत्य है, विज्ञान जो कहता है वो सत्य है। तो इसी तरह जो वेदांत कहता है वो सत्य है। जो वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, चैतन्यता सत्य है और दृश्यमान संसार मिथ्या है, इधर कोई सुख नहीं है, सिर्फ क्षणिक सुखाभास है। जैसे स्वप्न में भी तो सुखाभास होता है और ना कोई वस्तु होती है ना कोई व्यक्ति होता है, जगने पे लगता है हम स्वयं ही सुखी दुखी हो रहे थे। तो ये निर्णय करना पड़ेगा पहले आपको। ये इसी शब्द का एक शब्द बना निष्ठा, तो वेदांत के इस ज्ञान में निष्ठा करनी पड़ेगी। फिर मन इधर खोजना शुरू करेगा, तब अंतर यात्रा शुरू कर देगा, तब मन हटाए नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि मन आपके निर्णय पर चलता है। हाँ, मन अलग से कुछ नहीं कर सकता। मन माने आपकी वृत्तियां, आपके विचार, तो आपके विचार वही करेंगे जो बुद्धि ने निर्णय किया। तब बुद्धि से आपको निर्णय बदलना पड़ेगा। अभी क्या है? अभी आपके लिए संसार महत्वपूर्ण है, संसार सुखदायक है, संसार के विषय बहुत जरूरी है, संसार की भोग सामग्री अति आवश्यक है। तो भैया आधा घंटा मन कैसे शांत रहेगा? वो पावे या ना पावे वो दुनिया में जाएगा। तो जब जिसकी बुद्धि निर्णय कर लेती है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, चैतन्यता सत्य है, अपना स्वरूप सत्य है, वो हृदय में ही है, उसका अनुभव करना चाहिए और समय इसमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जब निर्णय पक्का हो जाएगा फिर आपकी ये शिकायत मन न लगने वाली दूर हो जाएगी और फिर परमानंद भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये सत्य ही है। जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत सत्य है, तो इसमें अपेक्षा नहीं, फिर वो अंतिम सत्य है। स्वरूप जो है वो अंतिम सत्य है और वो सच्चिदानंद है। वहीं से मन प्रगटा, इसीलिए जगत में तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, निश्चिंत नहीं होता, निर्भीक नहीं होता, प्राप्त चाहे जितना कर ले। के भा सुखी जगत सब पाई, सब कुछ पाकर भी कोई सुखी नहीं हुआ संसार में। तो निर्णय बदलने की जरूरत है। बुद्धि से खूब इस बात पे श्रद्धा कर ले। किस बात पर? कि दृश्यमान शरीर संसार सब मिथ्या है, ये स्वप्न की तरह सुखाभास मात्र है, इसमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख मेरा स्वरूप है, आनंद मेरा स्वरूप है, सत्य मेरा स्वरूप है, शांत मेरा स्वरूप है, प्रेम मेरा स्वरूप है। उस स्वरूप को प्राप्त नहीं करना है, वो तो प्राप्त ही है, वही हो जाए, ये मिट जाएगा। जागना है, जैसे स्वप्न मिटाना थोड़ा होता, जाग जाओ स्वप्न मिट जाता है, इसी तरह स्वरूप में जाग जाओ तो जगत मिट जाता है। तो मन भक्ति नहीं करना चाहे, मन परमानंद सत्य प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वो बेचारा जानता नहीं तो जगत में भागता है। तो वेदांत का जो वेदांत कहो चाहे सत्य जो ज्ञान है, उस सत्य ज्ञान पर आपको श्रद्धा करनी है। माने बुद्धि निर्णय कर ले, प्रज्ञा स्थिर हो जाए कि नहीं यही सत्य है, आप सत्य हो, सब बदल रहा तुम नहीं बदल रहे, स्वप्न छूट गया तुम बच गए, जागृत छूट जाएगा तुम बच जाओगे, हर काल में तुम रहते हो। तो ये मेरा स्वरूप सत्य है, वही सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी को पाने से मैं सुखी होऊंगा। देखो एक दिन एक बात आई थी, एक गोयंतका जी का उदाहरण कहा था एक दिन हमने कि कोई किसी गरीब आदमी से कहते कि ये धन है तमाम सोना चांदी और दिन भर में जितना ढोपा ढो लो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो वो आदमी अपनी क्षमता से 2 गुना भार उठाएगा और क्षमता से 2 गुनी तेज चाल से चलेगा
और चाहे पैर लथपथ हो जाए, चाहे पसीना पसीना हो जाए, चाहे भूखों मर जाए, वो दम लेने वाला तो वो कष्ट उठाता ही रहेगा। किसमें? भविष्य में सुख देखता हो कि जब शाम हो जाएगी, खूब सारा धन हो जाएगा तो हम परमानंद में हो जाएंगे। तो वो मतलब भूखा प्यासा थका हारा कष्ट उठाता हुआ भी धन होता रहेगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में सुख की आशा उसने प्रक्षेपित कर दी। ये तो उदाहरण मात्र है, एक काल्पनिक बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी प्रकार सुख भविष्य में देखता हुआ मनुष्य पूरी जिंदगी मेहनत करता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, थकता रहता है ऐसा कि नहीं? तो मन तो इतना साधक है, ये सब मन ही करता है, तब मन तो बड़ा आपका पालतू है। बस ये समझ जाए कि इधर गलत दिशा में जा रहे हो, इधर कुछ रखा नहीं है, मृग मरीचिका है, यहाँ जल दिखता है लेकिन है नहीं है, यहाँ रेत में सूरज की किरण चमक रही है। ये बुद्धि को निर्णय करना, ये बुद्धि को माने आपको, आप ही हो, अहंकार ही सब कुछ है, अहंकार ही जीव है, बुद्धि है, मन है। मतलब जब निर्णय हमारा पक्का हो जाएगा तो हम उधर चलेंगे। आप ही मन हो, आप ही बुद्धि हो, लेकिन जब आपने निर्णय कर रखा है कि संसार सत्य है, फिर आप ध्यान कैसे कर पाओगे? ये हम कहना चाहिए, उस बात को समझो। वो केवल शब्द बदल जाता है, जब मनन करे तो विचार करे, वासना करे तो मन, और जब विचार करके निर्णय करे तो बुद्धि, और सब मेरा है करे तो अहंकार। तो आप ही के सब नाम जीव के, तो आपने यानी जीव ने निर्णय कर रखा कि संसार सत्य है और हम सुख के प्यासे हैं और विषय आनंद में बड़ा आनंद है, तो विषय प्राप्त हो। तो अब ये निर्णय हो गया तो वो एन केन प्रकारेण सुख पाना चाहता। आदमी नहीं सीधे सीधे तो टेढ़े रास्ते भी अपनाते हैं। बहुत लोग चोरी करें, बेईमानी करें, भ्रष्ट हो जाएं, हिंसा करें, काहे? सबके पीछे लक्ष्य एक है, विषयानंद किसी तरह प्राप्त हो जाए, किसी तरह हम सुखी हो जाए। चोर चोरी भी करता है या व्यक्ति किसी को मार तक डालता है, सबके अंदर गहराई में यही है कि किसी तरह हम निष्कंटक सुख पा जाए, कोई हमारा शत्रु ना हो, कोई भय ना हो, कोई चिंता ना हो, और खूब सुखी हो जाए, यही तो है। तो जब ये निर्णय आप कर लोगे, जिस बात पे श्रद्धा कर लोगे, जैसे अभी ये बात आई कि तारे बड़े बड़े, आपने श्रद्धा कर ली तो अब कभी हमको संशय नहीं आता। लेकिन तारों से हमारा कोई लेना देना नहीं, और यहां सब लेना देना, तुम ही को तृप्त होना, तुम ही को संतुष्ट होना, तुम ही को निर्भीक और निश्चिंत दशा प्राप्त करनी। तो निर्णय कर लीजिए कि चेतना ही सत्य है, हमारी आत्म जो चेतना है, आत्म स्वरूप है, वही सत्य है, वही सुख स्वरूप है, वही सच्चिदानंद है, वही अजर अमर अविनाशी है, वही हमेशा रहने वाला और नित्य प्राप्त भी है। केवल उसको भूल जाने मात्र से हम जन्म जन्म से उससे बिछड़े, और यह स्मरण आ जाए, स्मृतिर्लब्ध हुआ नष्टो मोहा, केवल स्मृति उपलब्ध होते ही मोह नष्ट हो जाता है। मोह निशा सब सोवन हारा देखें सपन, तो ये स्वप्न मिट जाता है। मोह नष्ट से तात्पर्य संसार नष्ट हो जाता है, जगत समाप्त हो जाता, जगत की असारता सिद्ध हो जाती। तो क्या करना है भक्ति के लिए? ज्ञान में निष्ठा कर लेनी कि जगत और जगत के विषय हमको कभी तृप्त नहीं कर पाए। ये दिखते हैं मेरी ही माया है, जैसे स्वप्ना मेरी माया थी, मुझे भयभीत और दुखी और सुखी करती थी, उसी तरह यह भी मेरी माया मुझे सुखी दुखी कर रहे। मैं अलग हूँ, इनसे पृथक हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मुझे अपना स्वरूप प्राप्त करना है, जगत है मिथ्या। ये जब निर्णय पक्का हो जाएगा तो मन कभी बाहर नहीं जाएगा, मन इसी का ध्यान करते करते इसी में डूब जाएगा, और जिस दिन मन डूब जाएगा उसी दिन परमात्मा हो जाएगा।